प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय एक अनोखा विद्यालय है जो भारत ही नहीं, भारत के साथ साथ 140 देशों के अंदर अपनी सेवाएं देता है। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की स्थापना सन 1936 में सिंध प्रांत से हुई, जो वर्तमान समय पाकिस्तान में है, और 1950 में जब भारत का विभाजन हुआ और हिंदुस्तान और पाकिस्तान बना, तो 1950 में यह संस्थान अरावली की गोद में राजस्थान माउंट आबू में स्थानांतरित हुआ और वहाँ से भारतवर्ष के अंदर इसके 9000 से अधिक सेवा केंद्र सभी शहरों में, सभी कस्बों में, और यहाँ तक कि 50,000 से अधिक ब्रह्मा कुमारी इसकी गीता पाठशालाएँ गांव-गांव में हैं, जिसके द्वारा जन जन तक आध्यात्मिक चेतना पहुँचाने का कार्य प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय कर रहा है। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के अंदर 50,000 से अधिक बाल ब्रह्मचारिणी बहनें, जो अपनी सांसारिक शिक्षा को पूर्ण करने के बाद अपनी स्वेच्छा से मानव उत्थान के लिए अपना जीवन यहाँ पर इन्होंने समर्पित किया हुआ है, और लगभग 1500 से अधिक बाल ब्रह्मचारी भाई जो ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में रहकर मानव उत्थान के लिए कार्य कर रहे हैं। यही नहीं, इसी के साथ साथ आप जैसे बहुमूल्य भाई एवं बहनें जो घर गृहस्थ में रहते हुए अपने जीवन को बड़े सुंदर सुचारू रूप से अपने जीवन में सच्ची सुख शांति लाने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय द्वारा जो आध्यात्मिक ज्ञान दिया जाता है, उस ज्ञान को अपने जीवन में धारण कर सुचारू रूप से अपने जीवन शैली को जी रहे हैं। लगभग 40 लाख से अधिक परिवार ऐसे हैं जो प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के अंदर जो आध्यात्मिक शिक्षा दी जाती है वो इसके रेगुलर स्टूडेंट हैं, और प्रतिदिन अपने 24 घंटे में से 1 घंटे का समय निकालकर अपने जो उनकी स्थानीय ब्रह्मा कुमारी की ब्रांचेज है वहाँ पर आते हैं और इस आध्यात्मिक ज्ञान का ज्ञानामृत पान करते हैं। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय का मुख्यालय माउंट आबू राजस्थान में है, और ब्रह्मा कुमारी की एक सहयोगी संस्था है राजयोगा एजुकेशन एंड रिसर्च फाउंडेशन, जिसके अंतर्गत 21 प्रभाग बने हुए हैं। हम सभी जानते हैं, अगर किसी भी समाज को सुव्यवस्थित रूप से अगर हमें चलाना है तो समाज को अनेक वर्गों में हमें उसको बांटना पड़ता है ताकि उसको हम सुचारू रूप से चला सकें। जैसे हमने अपने समाज को अलग अलग वर्गों में बांटा हुआ है। किस रूप से? आप देखेंगे, अगर हमें कोई मेडिकल सुविधा चाहिए तो उसके लिए हमारा मेडिकल डिपार्टमेंट है। इधर से उधर अगर हमें स्थानांतरित होना है तो उसके लिए हमारे पास ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट है। अगर हमें सिक्योरिटी चाहिए तो पुलिस फोर्स है। इसी तरह से अलग अलग वर्ग हमारे समाज को व्यवस्थित करने के लिए बने हुए हैं। लेकिन प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय ने इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए कि कहीं ना कहीं व्यक्ति के अंदर से वो इस सांसारिक संसार में अपने कार्य क्षेत्र में इतना व्यस्त हो गया है, सांसारिक साधनों में कहीं ना कहीं वो इतना फंस गया है कि आज उसके पास आध्यात्मिकता के लिए समय ही नहीं है। भौतिकता और आध्यात्मिकता ये व्यक्ति के उन दो हाथों की तरह है। अगर इसमें से एक भी कमजोर हो तो क्या होगा? उसके जीवन में संकट, समस्याएं और तनाव जैसी चीजें आनी शुरू हो जाएंगी। तो उसी को ध्यान में रखते हुए कि जो व्यक्ति के अंदर आध्यात्मिकता को लाई जाए, उसको आध्यात्मिकता से जोड़ा जाए, तो उसी को ध्यान में रखते हुए ब्रह्मा कुमारी के अंदर भी 21 प्रभाग बने हैं, जिसके समय प्रति समय पर ब्रह्मा कुमारी के मुख्यालय में कार्यक्रम होते रहते हैं, और जहां पर पूरे भारतवर्ष से हर वर्ष लाखों की संख्या में भाई एवं बहनें वहां पर पहुंचते हैं और इस आध्यात्मिक चेतना का लाभ लेते हैं। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय कोई धार्मिक संस्थान नहीं। कभी कभी लोग हमारे श्वेत वस्त्रों को देखकर ये आंक लेते हैं कि शायद ये कोई विदेशी संस्था है, शायद ये कोई क्रिश्चियन तो नहीं है, शायद ये कोई हिंदू धर्म विरोधी तो नहीं है, कहीं ये हिंदू धर्म विरोधी बातें तो नहीं करते हैं। परंतु वास्तविकता यह है कि यह ईश्वरीय विश्वविद्यालय
किसी धर्म, जाति, मजहब से ऊपर उठकर कार्य करता है, क्योंकि आध्यात्मिकता किसी एक मजहब, किसी एक जाति का नहीं है। इस पर सभी का समान अधिकार है और जो व्यक्ति इसे अपने जीवन में धारण करता है उसके अंदर दैवी मूल्यों का उत्थान होता है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय मानव के अंदर दैवी संस्कारों के उत्थान को रोपित करने का कार्य करता है, ताकि जब तक व्यक्ति के अंदर नैतिक मूल्य नहीं आएंगे, तो जिस हम राम राज्य की कल्पना करते हैं, हम चाहते हैं कि राम राज्य हो और जहां सभी सुख शांति से अपना जीवन व्यतीत कर सकें, लेकिन वह राम राज्य लाने के लिए हमारे जीवन में श्री राम जैसे गुण होने चाहिए, वो दैवी गुण हमारे जीवन में होने चाहिए, वो नैतिकता हमारे जीवन में होनी चाहिए। तो उसी को ध्यान में रखते हुए ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के अंदर प्रतिदिन जो परमात्मा शिव द्वारा दी हुई ईश्वरीय शिक्षा है, वो ईश्वरीय शिक्षा अगर व्यक्ति अपने जीवन में ग्रहण करता है तो उसके जीवन में नैतिक मूल्यों का विकास होने लगता है। और जिस हम राम राज्य की कल्पना करते हैं, जहाँ सभी सुख शांति से जीवन व्यतीत करें, कोई भय का माहौल ना हो, सभी का जीवन आनंदमय हो, ऐसे स्वर्णिम संसार राम राज्य की पुनः स्थापना हो जाएगी। इसी के साथ साथ प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के अंदर 7 दिवसीय कोर्स कराया जाता है, जो बिल्कुल निःशुल्क है। कभी कभी सोचते हैं कि यहाँ जुड़ने के लिए कहीं हमें भी तो श्वेत वस्त्र धारण नहीं करने पड़ेंगे, कहीं इनके जो इतना कठिन जीवन है कहीं वो भी तो हमें अपनाना नहीं पड़ेगा, परंतु ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप जैसे भी अपने जीवन को जीते हैं, लेकिन आप अपने 24 घंटे में से आधे घंटे का, 1 घंटे का, 10 मिनट का, 15 मिनट का बहुमूल्य समय निकालते हैं, वही इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय की फीस है। बाकी यहाँ पर किसी भी तरह की कोई फीस नहीं ली जाती, क्योंकि ये परमात्मा द्वारा दी हुई शिक्षा है जो संपूर्ण निःशुल्क है।